अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर 2025 है और इस वक्त पौने 1 बज रहे हैं दोपहर के। और इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1500 पॉइंट्स के सी 100 इंडेक्स प्लस है। और जो मार्केट ने हाई मारा है वो 1,56,000। इसका मतलब हमने जब कहा था कि थंबनेल मौजूद है, एक अगला टारगेट 1,56,000 हो सकता है अगर ब्रेकआउट हो तो। और वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। 1,56,000 को हम इस तरह देख सकते हैं कि जब कोई चीज़, आपको पता है कि मार्केट अपने हाई पे ट्रेड कर रही थी तो 1,51,000, फिर 1,53,500, 51, और वहाँ पर फिर अब इसके अंदर इसके बाद अगला जो टारगेट हो सकता है वो 1,57,500 से 1,58,000 हो सकता है। क्योंकि मार्केट जब ओवर एक्सटेंशन में चल रही होती है ना, मतलब एग्जेजरेशन में चल रही होती है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स हो रहे होते हैं, एग्रेसिव हो जाती है, तो इसके अंदर फिर आप अ, दोनों साइड, चाहे वो जब नीचे जा रही हो चाहे ऊपर जा रही है, जब ऊपर जा रही होती है तो सारे रेजिस्टेंस तोड़ वोड़ के चीज़ें ऊपर की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं। कोई भी आपने प्राइस देखा हो, चाहे माड़ी देखा हो, चाहे पीएसओ देखा हो पिछली तेजी के अंदर, या जब कोई डिप्रेस हो जाती है मार्केट, तो जब कोई चीज़ इतने ओवरसोल्ड हो जाती है तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की टेरिटरी में सब कुछ पॉसिबल है। तो मार्केट आज भी अच्छा परफॉर्म अच्छा कर रही है। कुछ खबरें हैं जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो खबरें घूम रही हैं कौन सी हैं, तो फ्लड से रिलेटेड खबरें और इन्फ्लेशन सस्टेन रहना या थोड़ा ऊपर चले जाना, इससे रिलेटेड खबरें चल रही हैं कि थोड़ा ज़रूरत है आपके मुल्क में अगर सैलाब आएगा तो सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होगी। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जो नीचे जा रहा था वो ट्रेजेक्टरी रुक के थोड़ा स्टैंड स्टिल कर सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन कोई आप ये कह सकते हैं मार्केट टॉप पे हो तो मार्केट के ये गिरने का बहाना हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। सर्कुलर डेट क्लियर होने की खबरें चलती रहती हैं, तो वही पुरानी न्यूज़ है 1250 अरब का, तो वो बार बार आती रहती है, बार बार आती रहती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर। इसलिए ही आपको ये ख्याल भी रखना है कि ऐसे ही स्टॉक्स में जितने ज़्यादा वॉल्यूम हो या नए ब्रेकआउट्स वो दे रहे हो स्टॉक्स, उसी के अंदर आपको ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, चार्ट्स वगैरह पे चलने से पहले कुछ सवालात हैं ज़्यादातर जो वीकेंड्स में आए हैं और पूरा हफ्ता आते रहते हैं कि हमें यहाँ अगर पैसे पड़े हों तो क्या करना चाहिए। देखो, नंबर 1, ट्रेडिंग करें, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें विद पर मतलब आप समझ लेंगे, कहते हैं ना कि क्लियर माइंड के साथ कि आपको आपके 100 रुपये में से 50 रुपये इस्तेमाल करना है और उसको भी 4-5 स्टॉक्स में एलोकेट करना है, और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ खबरें अच्छी हों, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हों, या जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, सुई नॉर्दर्न, ये ज़रा सेफ साइड है और ख़बरों में भी हैं। फिर सिविल सेक्टर के टारगेट्स वगैरह भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश हैं लोग, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा लग रहे हो तो देख के ट्रेड करें। लेकिन आधे पैसे से, अपने भी आधे पैसे से, और सही जगह एलोकेट करके, बिल्कुल सही स्टॉक्स पिक करके। क्योंकि ये जो बिल्कुल एग्रेसिव किस्म की जो रैली शुरू हो जाती है ना, जहाँ पर बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम होते हैं, वहाँ पर हमेशा आपने याद रखना है पैसा बनता बहुत है, क्योंकि बड़ी तेज मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट चल रही होती है ना, पैसा बनता बहुत है। और यही वो लेवल होते हैं जहां लंबे अरसे तक पैसा फंसता भी बहुत है। अगर ये जो टॉप होते हैं, रीसेंट टॉप, हम कह सकते हैं कि ये मार्केट का हमेशा का टॉप नहीं। जैसे गोल्ड की बात कर लें, अब 3500 था, फिर 3100 हुआ, 3100 के बाद फिर आज 3700 के करीब है। इसी तरह पहले 67 थी, फिर 57 हुई, फिर 80 हुई, फिर 70 हुई, फिर 70 के बाद फिर 17 हुई, 1,00,000 हुई, आज जो है 54, 55, 56 पे है। तो वापस थोड़ा अगर नीचे आती है, रुकती है या ऊपर जाती है, फिर भी अगर कहीं भी करेक्शन होगी तो मार्केट ने 2 लाख 3 लाख ही होना है, क्योंकि हमारे स्टॉक्स ना एक्स होते हैं, मतलब हमारे स्टॉक एक्स होते हैं, हमारा इंडेक्स एक्स नहीं होता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई परमानेंट टॉप नहीं है। हाँ, टेम्परेरी आपका हॉल्ट हो सकता है कुछ आपको, क्योंकि मार्केट बहुत थोड़ी सी ओवरबॉट टाइप की सिचुएशन में है, तो ये आपको परेशान कर सकती है। नंबर 2, एसआईपी कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं एसआईपी तो हमेशा कर सकते हैं ना, आपको हर महीने बीसी की तरह डालना है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर हो, बैंक्स हो, एसआईपी कर सकते हैं। टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नए लोगों के लिए नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जब हम कह रहे थे, चिल्ला रहे थे बाय बेबी बाय, बाय बेबी बाय, बाय करें, बाय करें, बाय करें, डरे नहीं। आज से 2 महीने पहले अपने सोशल मीडिया पे, अपने वीडियोस में जंग हो रही थी तो आपको आगे बता रहे थे, वो टाइम था जब पी रेशियोज भी कम थे और स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे थे, स्टॉक से मल्टीपल नीचे थे। आज स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़े, चाहे 15 दिन, चाहे महीना, लेकिन अच्छा वेट करेंगे तो स्टॉक्स आपको नीचे मिलेंगे ज़रूर। ये नहीं तो कुछ कोई और मिलेगा, कोई और नहीं तो कोई और मिलेगा। अपने अच्छे लेवल को जस्टिफाइड करते हुए इंशाल्लाह कुछ स्टॉक्स आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे। अभी जब हम कहते थे पोर्टफोलियो बनाएं, रीलें बता रहे थे, बार बार बना रहे थे, वीडियोस में आके बता रहे थे, लाइव में आके बता रहे थे, जो आज से 3 महीने पहले पूरा मैराथन हमारा चल रहा था, जनवरी से लेकर
उसमें तो आपको हम कितनी चीजें बता रहे थे, लेकिन अब अगर आप बोलेंगे आज इन्वेस्टमेंट का टाइम है तो इट्स टू लेट। लेकिन SIP लोग कर सकते हैं। इंडेक्स की तरफ चलते हैं। पिरामिड का इंडेक्स हमारे सामने है। मार्केट खुली ही इस लेवल से ब्रीच होती हुई आज इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर ही खुली और ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो इसलिए आपके पास ये रिस्क है कि मार्केट अगर अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगी तो गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त इस लेवल को सस्टेन कर रही है। लो है 1,55,500 का लेवल, ये सस्टेन हो रहा है कंटिन्यूसली सुबह से लेकर अभी तक। किसी किस्म की भी सेलिंग आएगी, एग्रेसिव सेलिंग मार्केट को नीचे इस चैनल पे ला सकती है और इस सपोर्ट पे ला सकती है, जो कि 1,54,400 बनता है। इसलिए बहुत केयरफुली ट्रेड करना है आप। डेली पे चलते हैं। डेली इंडेक्स में आपने याद रखना है कि जब ये इस लेवल पे ट्रेड कर रही है तो आपको बता रहे थे कि ये एक टॉप और एक टॉप चैनल का टॉप हो गया है। इसके बाद जुम्मे को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट जो है अब नए लेवल तक जा सकता है, जो कि बनता है 1,57,500। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जा सकती है। स्टॉक्स की बात करते हैं अगर हम तो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस देखें, ये बार बार यहाँ पर आता है और ये जो लेवल है ये बड़ा, इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह समझ लें 126 के ऊपर आए और सस्टेन करे तो फिर आपकी ट्रेडिंग बनती है। 126 के ऊपर याद रखिए, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। नंबर 2 पे है स्पेल। स्पेल ने मंथली पे, वीकली और डेली पे तो वैसे ही ब्रेकआउट दिया हुआ था, और जो सोशल मीडिया पे हमने टारगेट आपको दिए हुए हैं या इसके अलावा हमारे क्लाइंट्स के लिए टारगेट दिए हुए हैं वो भी कंटिन्यूसली आते आते अब थोड़ा सा दूर रह गया। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। याद रखिए आज इसने इस लेवल को ब्रेक किया है जो कि 68 69 का है, और अपना पिछला हाई 68 6.5 का भी ब्रेक किया है। यहाँ से जो अगला ब्रेक मतलब नेक्स्ट जो मूवमेंट इसकी यहाँ पर जो स्टॉप आ सकता है वो है 75.5, और स्लोली देखें एक कैंडल 2 कैंडल स्लोली ये ऊपर जा रहा है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट अचीव होगा सूनर और लेटर। इसके अलावा है पाक इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है। पाक इलेक्ट्रॉन भी एक 37 रुपये 38 पैसे से हम कंटिन्यूसली लोगों को दिला रहे हैं। इसके अलावा 43 44 के लेवल्स में हमने बाइंग कराई। सोशल मीडिया पे भी आपको बताया, 46 के ब्रेकआउट के बाद भी बताया, और अब जो है इसका जो टॉप है वो 66, मोस्ट प्रोबेबली 66 नहीं तो 64 जितना लाजिम हो सकता है। ये जो इस प्रीवियस नंबर के साथ अगर चैनल हम देखें तो 65 तक ये जा सकता है। याद रहिएगा जिन स्टॉक्स में खबरें मौजूद हों, जिन स्टॉक्स के अंदर स्टोरीज मौजूद हों, जिनके अंदर वॉल्यूम मौजूद हों, जो पिछले हाईज अपने ब्रेक कर रही हों, किसी किस्म का भी ब्रेकआउट दे रही हो, उस पर अंदर ट्रेडिंग कीजिएगा। और बहुत कम पैसों से उधार बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वक्त मार्केट अपने रीसेंट टेम्पररी टॉप पे हैं, परमानेंट टॉप वाली पोजिशन नहीं है, रीसेंट और टेम्पररी टॉप उस पे है। स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्टॉक परफॉर्म करता है वो नीचे आ जाता है, फिर दूसरा स्टॉक करता है, इसलिए आप फंस ना जाए तो देखिए काम कीजिएगा। अच्छा, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं अब उनकी बात करते हैं कि ये वो स्टॉक है जिसके अंदर गुंजाइश अभी नजर आ रही है। जो क्लियर जो है एक मूव है इसके अंदर नजर आ रहा है चेराट सीमेंट के अंदर। ये पूरा चैनल के अपने बिल्कुल बॉटम पे आता हुआ अंदर, उसके बाद एक ब्रेकआउट वाली कैंडल है और इस वीक भी एक बुलिश कैंडल है। इसका टारगेट हम लॉन्ग में 450 460 देख रहे हैं। इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जो नीचे एक्यूमुलेशन लेवल होगा अगर मार्केट डिप लेती भी है तो करंट रेट से लेकर आपका 360 तक का एक्यूमुलेशन लेवल है। अच्छे टारगेट इसमें मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे हम तमाम अपने टारगेट जो है वो रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, जब थोड़ी सी करेक्शन आज या कल या परसों एक हफ्ते बाद जब भी आएगी, क्योंकि बहुत से 90% हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। दूसरा है जी डॉल आपको पता है एक लोडेड स्टॉक है 2 रुपये डिविडेंड के साथ, और इसके अंदर इस वक्त पोजीशन ये है कि अपना जो ब्रेकआउट था उसको रीटेस्ट कर रहा है। ऊपर जो जगह है वो मौजूद है 44 तक की, 2 रुपये डिविडेंड है। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत आप ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा फौजी फूड है। फौजी फूड ने भी वीकली पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, जबरदस्त है। इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, फिर इसके बाद चैनल पे रीटेस्ट भी मारा है आज, और एक ही बीच में जो है उसका रेजिस्टेंस है 19.80 पे। अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपके सामने 23 रुपये तक का टारगेट आ सकता है। तो ये हमारे टॉपिक हो सकते हैं FFL, डॉल और चेराट। स्पेल, पेल और नॉर्दर्न के बारे में आपको मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। याद रखिएगा ये इस वक्त जो नए लोग आएंगे वो इस वक्त लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ट्रेड कर पैसा लगाएंगे तो वो सही नहीं है। उसके लिए आपको वेट करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। अक्सर लोग ट्रेडिंग के अंदर साइडवेज में और स्लगिश मार्केट में
उनको मज़ा नहीं आता, ना ही वो ट्रेडिंग वाली मार्केट होती है। ये प्रॉपर ट्रेडिंग वाली मार्केट है। एक आइटम चल रहा है, दूसरा आइटम चल रहा है, तीसरा आइटम चल रहा है, फिर चौथा चल रहा है प्रॉपर। और इस वक्त एक ही स्ट्रेटजी रखिए, जो पिछले लेके बैठे हुए हो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जिन्होंने पैसा लगाया हो, इस वक्त एक ही स्ट्रेटजी अपनाया आप इस वक्त, कि सेल मोर और बाय लेस। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।